सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी, लेकिन उससे पहले हलचल कितनी तेज है इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। शाम को 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण है। उससे पहले बारामती में शरद पवार अपने नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुंबई में भी सुनेत्रा पवार के साथ लगातार मीटिंग चल रही है और तीसरी तरफ पार्थ पवार, अजीत पवार के बड़े बेटे, बारामती में शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। अब शरद पवार के घर पर मैराथन मीटिंग हो रही है। बारामती में इस वक्त शरद पवार के घर पर बैठक चल रही है। बैठक 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी भी बैठक जारी है। आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। शरद पवार के घर हो रही मीटिंग में सुप्रिया सुले, रोहित पवार, राजेंद्र पवार, युगेंद्र पवार, रंजीत पवार मौजूद हैं। करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। मीटिंग अभी तक चल रही है, मीटिंग खत्म नहीं हुआ है। आखिरकार इस मीटिंग की वजह क्या है, इसके बारे में कुछ संकेत सुबह सुबह मिले थे जब शरद पवार ने कहा था कि उन्हें आज सुनेत्रा पवार की शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा था कि अजीत पवार चाहते हैं कि दोनों फ्रैक्शन यानी दोनों गुट मिल जाए। इस बीच छगन भुजबल क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। खरं तर अजितदादांना जाऊन 48 तास उलटलेले आहेत। आता सुनेत्रा वहिनी आज शपथविधी घेणार आहेत उपमुख्यमंत्री पदाच्या। नेमकी पक्षाची पुढची दिशा वाटचाल कशी असणार आहे? मी तर कालच सांगितलं की सर्वसामान्य जे आहे लोकांचं मत आणि आमदारांचं मत हे जर विचारात घेतलं आणि प्राप्त परिस्थितीमध्ये योग्य सुद्धा आहे 100%, ते म्हणजे सुनेत्राताईंना जे आहे CLP लीडर, विधानमंडल राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष नेताओं की और प्रमुख विधायकों की राय जानी, मुख्यमंत्री हे करणं हे अतिशय योग्य होईल आणि त्याप्रमाणे आम्ही ते करू, हे कालच मी स्वतः सांगितलं आहे। आता त्याची जी फॉर्मॅलिटी जी काय असते सर्वसाधारणपणे पूर्ण करण्याची किंवा त्या CLPचे मेंबर्स कोण आहेत तसे आमदार, जो एक औपचारिकता होती है विधायक दल का नेता चुनने की, और त्याप्रमाणे मग ही निवड झाली असं एक वो जी आहे फॉर्मॅलिटी पूर्ण करायची आहे ते आता आज दुपारी करू। आणि मुख्यमंत्र्यावर चर्चा झालेली आहे। एक फॉर्मेलिटी हमें पूरी करने की, नेता चयन प्रक्रिया करने की, इसलिए हमने आज बैठक बुलाई है विधायकों की। राज्यपालांना सांगून ते त्यांची शपथविधी होईल उपमुख्यमंत्री म्हणून। विधायक दल का नेता चुनने के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी और उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। उनको शपथ लेगी। राष्ट्रवादी एकत्र येणार होती याची क्या जल्दबाजी की जा रही है? या प्रश्नावर काय बोलायचं नाही आहे और मर्जर को लेकर बातें सामने आ रही है। मीटिंगची जी आहे मुझे इस पर अभी कुछ कहना नहीं है। काय हा एक माझा प्रयत्न होता, जोपर्यंत CLPची मीटिंग होत नाही तोपर्यंत पुढचे निर्णय होत नाही। आणि सगळ्यात मोठं महत्त्वाचं पद CLP का नेता चुनने की प्रक्रिया हमें पूरी करनी थी महाराष्ट्राचं, और जब तक हमारा नेता विधायक दल का चुना नहीं जाएगा त्यामुळे ते पहिल्यांदा जे आहे तब तक इन बातों पर चर्चा नहीं होगी। ती सूत्र त्यांच्या हातात देणं, नंतर ते ठरवतील पुढे काय काय करायचं। शपथविधी आज झालाच तर पवार साहेबांना याचा सुनेत्रा ताई को विधायक दल का नेता बनकर उनको जो पत्र दिया जाएगा क्योंकि नेता बन गई, उसके बाद वो तय करेगी आगे क्या करना है। होणारच होतं असं सुद्धा अनेक लोक म्हणतात, पण या सगळ्या गोष्टीनुसार एक खंड पडला या गोष्टीला। मर्जर होना ही था, ऐसी भी बातें सामने आई है। अनेक लोक म्हणतात पण या तो यहां पर आपने छगन भुजबल को सुना जो एनसीपी के कद्दावर नेता है, बड़े नेता। उन्होंने साफ कर दिया कि इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त यह तय हो चुका है कि अजीत पवार के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार अब डिप्टी सीएम बनने जा रही है। मतलब साफ है कि अजीत पवार और उनके गुट की कमान अब सीधे उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ही संभालेंगी। अजीत पवार की घड़ी को संभालने की जिम्मेदारी अब सुनेत्रा पवार ने उठा ली है। तो वहीं पर दूसरी ओर पवार फैमिली में एक बार फिर से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अजीत पवार ने दूरियों को कम करने की जो कोशिश की थी वो एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया। शरद पवार ने बताया कि एनसीपी के विलय को लेकर अजीत पवार ने उनसे चर्चा की थी, लेकिन अजीत पवार के निधन के बाद से यह चर्चा रुक गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने से पहले उनसे कोई चर्चा नहीं की गई, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। और अब देखना है कि इसके बाद क्या बयान आता है, क्योंकि मीटिंग हो रही है इस वक्त शरद पवार की अपने नेताओं के साथ।
सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर उद्धव गुट का भी बयान सामने आया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि उन्हें शपथ ग्रहण की जानकारी नहीं है। अजीत पवार के जाने से महाराष्ट्र में घर घर में शोक है। अब ऐसे में अगर शपथ ग्रहण होता है तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। किसी को जानकारी नहीं है। जानकारी अगर होगी तो अमित शाह जी को हो सकती है और देवेंद्र फडणवीस, सुनील तटकरे जी या प्रफुल्ल पटेल जी, ये 4 लोगों को हो सकती है, या जो शपथ लेने वाले उनको हो सकते हैं। लेकिन अब तक महाराष्ट्र को इस बारे में पता नहीं है। महाराष्ट्र अभी भी अजीत पवार जाने से जो शोक में है, शोक में डूबा है। घर घर में शोक हम लोग मना रहे हैं। 12 तारीख को ये जो मिलने वाले दोनों एमपी एक होने वाली थी, मुझे मालूम है। देखिए ये उसका इंटरनल मामला है उनका। कोई पवार साहब भी उसके बारे में बोल सकते हैं।